बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंसिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं टॉपिकल। A student takes measurement to find the density of an irregularly shaped block. Which formula is used to calculate the density of the block? Density का सेम formula हमारे पास क्या, mass over volume. So we have option A, density equals to mass over volume. A stone is placed in a measuring cylinder of water as shown. The volume of the water in the cylinder before ending the stone is 15 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो टोटल है 75 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है ना, इससे पहले ये था 15 प्लस समथिंग यानी कि 60 ऐड करेंगे तो ये आपका टोटल 75 है। मैस कितना है? 90 ग्राम। डेंसिटी फाइंड करनी है आपने। डेंसिटी आपके मैस और वॉल्यूम है। मैस कितना है? 90 और वॉल्यूम 60 होगा, यानी कि सिर्फ इसका वॉल्यूम जो आपका स्टोन है ना, इसका 60 आएगा। 75 माइनस 15, सो विल गेट 1.5 डेंसिटी आएगी। तो वो 1.5 आपकी सी ऑप्शन है। एयर इज ट्रैप्ड इन अ सिलेंडर बाय अ पिस्टन। द पिस्टन मूव इनवर्ड सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द एयर रिड्यूसेस। अच्छा जी, रिड्यूस कर देंगे, वॉल्यूम कम हो रहा है। द डेंसिटी ऑफ द एयर in the syringe at the initial volume is 0.0012 gram per centimeter cube. What is the density of the air in the syringe at the final volume? So first picture में आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जितने थे स्क्वीज हो जाते हैं आपके, तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी है। ये बिल्कुल हाफ वॉल्यूम अगर आप करते हैं तो उसकी डेंसिटी डबल हो जाती है। मीन्स अगर 0.012 है ना तो 0.024 इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन। Water is added to a measuring cylinder containing 100 centimeter of liquid paraffin. पैराफिन की डेंसिटी 0.8 है और वाटर की कितनी है? 1.0 वाटर की है। एज द वाटर इज एडेड द लेवल ऑफ पैराफिन राइजेज टू 150 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा जी, पैराफिन का वॉल्यूम हमें क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ पैराफिन आपका है 100। वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका कितना हो जाएगा? 150। अगर टोटल है तो 50, 100 में आप ऐड करते हैं 50 तो 150 होगा। इसकी डेंसिटी आपको 0.8 गिवन है और इसकी डेंसिटी आपको 1 गिवन है। दोनों का मैस हमने फाइंड करके दोनों को ऐड अप कर देना है टू फाइंड द टोटल मैस। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मैस और वॉल्यूम है, तो मैस क्या होगा आपका? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को विल गेट 50 और यहाँ पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ये आ जाएगा अराउंड 80। 80 प्लस 50 विल गेट 130। सो ए ऑप्शन इज योर आंसर। The next one is the diagram shows the equipment used to determine the density of liquid. Liquid की density find करनी है तो ये फॉर्मूला आएगा मैस और वॉल्यूम। लिक्विड का मैस और लिक्विड का वॉल्यूम। यहाँ पे ऑप्शन क्या गिवन है? नंबर ए ऑप्शन है आपकी मैस ऑफ बीकर एंड लिक्विड। टोटल मैस यानी कि टोटल मैस में से अगर आप मैस ऑफ बीकर माइनस करते हैं तो आपके पास वाटर का मैस आ जाएगा एंड देन डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी आप इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव ऑप्शन ए, यही करेक्ट आंसर है आपका। तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, बाकी आप चेक कर लें खुद। अ सिंगल मेटल bolt has a mass of 34 gram. Three of the bolts are immersed in a measuring cylinder that contains 30 centimeter cube of water. The reading of the measuring cylinder rises to 42 centimeter cube. What is the density of the metal? ये मेजरिंग सिलेंडर है आपके पास, 30 सेंटीमीटर क्यूब इसमें आपने वाटर पहले पड़ा हुआ है। इसके बाद 3 मेटल बोल्ट पुट इन किए आपने तो वाटर का लेवल क्या चला गया? 42 तक। राइज कितना है वाटर का आपका? 12, यानी 42 माइनस 30, 12 है आपके पास। सो वी नीड टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ वन मेटल बोल्ट। ये आपका मैस कितना है इसका? 34 गिवन है। वॉल्यूम कितना आप पुट करेंगे? ये 12 आपका 3 बोल्ट्स का है ना, तो 3 पे डिवाइड करेंगे। एक का कितना आएगा आपके पास? 12 ओवर 3 मीन्स 4, तो 34 ओवर 4 वॉल्यूम है आपके पास। ये 8.5 सॉल्व करके आ जाएगा आपका। सो वी हैव ऑप्शन डी।
A metal rod is heated, what happens to the rod? A ऑप्शन है आपकी, its density decrease and its mass decrease. इसको समझने के लिए एग्जांपल कर लेते हैं. बिफोर हीटिंग अगर आपका डेंसिटी, मैस और वॉल्यूम, लेट्स सपोज आपका मैस 12 ग्राम था, वॉल्यूम था आपका 4 सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी कितनी आ रही है आपकी? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. लेट्स सपोज ये अब आपका बिफोर हीटिंग ये ऑब्जेक्ट था, हीट करने के बाद वॉल्यूम एक्सपेंड किया उसका, तो डेफिनेटली अगर वॉल्यूम एक्सपेंड करते हैं, मैस तो एक्सपेंड नहीं हो सकता, मैस तो ज़्यादा नहीं होगा, मैस उतना ही रहेगा वेट उसका. वॉल्यूम लेट्स सपोज अगर आपका 6 हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने के बाद विल गेट 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आपकी डेंसिटी पहले से कम हो गई है. मैस सेम है आपका, डेंसिटी कम हो गई है वॉल्यूम ज़्यादा होने से. एंड वी नो आफ्टर हीटिंग आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक्सपैंड करता है, सो मैस तो चेंज नहीं हो सकता आपका, और डेंसिटी इंक्रीज और वॉल्यूम इंक्रीज ये भी नहीं हो सकता कि दोनों चीज़ें इंक्रीज कर रही हो. तो वी हैव बी इज द करेक्ट आंसर. द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. व्हाट इज द मैस ऑफ द ब्लॉक? मैस फाइंड करना है आपने. डेंसिटी इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम. वी नीड टू फाइंड मैस. डेंसिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम के साथ. वॉल्यूम क्या गिवन है? लेंथ, विड्थ, हाइट, तीनों हाइट लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो द वॉल्यूम इज 60 और डेंसिटी आपको क्या गिवन है? 2.5. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देन विल गेट 150 ग्राम मैस. आपका डी ऑप्शन बनती है. द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. गोल्ड कॉइन इज 2 मिलीमीटर थिक. ये देखें मिलीमीटर. ईच फेस ऑफ द कॉइन हैज़ एन एरिया ऑफ 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये ध्यान करना है आपने. 0.2 सेंटीमीटर आएगा इसको, 0.2 सेंटीमीटर. तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच. हमें पता है बेस एरिया इंटू हाइट. बेस एरिया आपका 4.5 डायरेक्ट गिवन कर दिया, 4.5 इंटू हाइट कितनी है? 0.2. ये वॉल्यूम आ जाएगा आपका. सो